हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है एम्पियर का परपथीय नियम। क्या? एम्पियर का परपथीय नियम। ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, जो कि 5 अंक का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसको तैयार जरूर करना, ठीक है। तो एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, एम्पियर का परिपथ नियम। परिपथ का मतलब क्या है? देखो, एम्पियर का परिपथ नियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम परिपथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एक परिपथ। परिपथ एक बंद लूप की बात चल रही है यहाँ पर। एक बंद लूप के लिए ही हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र याद करेंगे। उसके लिए एम्पियर ने क्या दिया था? अपना एक नियम दिया था, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है नी? तो जैसा कि हमने पढ़ते चले आए हैं कि ऑस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है नी? तो उसका एक व्यंजक जो दिया था वो बायोसेवर्ट ने दे दिया था। ठीक है नी? उसका जो व्यंजक जो दिया था वो बायोसेवर्ट ने दिया था, अपना जो अल्पांश के लिए था। ऐसे ही एक एम्पियर भाई साहब थे, एम्पियर ने भी क्या किया? अपना एक परपथीय नियम दिया चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का। उन्होंने जैसा कि बताया था कि जैसे गॉस का प्रमेय होता है, गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद लूप से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद लूप द्वारा घिरे कुल आवेश का एफ साइलिन नॉट गुना होता है, 1/f(0) गुना होता है। ठीक है नी? ये बताया था किसने? गॉस ने। इसी प्रकार एक एम्पियर ने भी अपना एक परपथीय नियम दिया और उन्होंने बताया था कि जब किसी चालक में मतलब धारा प्रवाहित करते हैं, किसी चालक में क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। अगर हमें एक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो उन्होंने बताया था कि उसके चारों तरफ एक लूप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लूप, जो उस चालक तार को या चालक को घेरता हो। ठीक है नी? चारों तरफ से क्या कर रहा हो? घेर रहा हो। मतलब उसको घेरते हुए एक क्या बनाएंगे? हम एक लूप बनाएंगे, एक वृत्ताकार लूप बनाएंगे। उस लूप से कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हम उसका फाइंड करेंगे वहां पर। तो इन्होंने बताया था कि जब एक लूप बनाते हैं तो उस लूप का जो लूप है, उस लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, यानी कि एक लूप जो होता है उस लूप के चुंबकीय क्षेत्र का, यानी कि बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है कि उस बंद लूप से गुजरने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। इन्होंने ये बताया था। तो यही था एम्पियर का परपथीय नियम। चलिए इसे एक चित्र से क्लियर करते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक वायर है, यानी कि एक तार है। इस तार के अंदर से एक धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर से धारा कितनी जा रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है? एक हमने एक लूप बनाया हुआ है। इसके चारों तरफ क्या है? एक लूप। इस लूप से कितना तार गुजर रहा है? एक तार गुजर रहा है यहाँ से। एक तार में कितनी धारा है? आई एम्पियर, यानी कि आई धारा है, इसके अंदर से प्रवाहित हो रही है। तो हम यहाँ पर एक बंद लूप का निर्माण करेंगे। इस बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन करेंगे। रेखा समाकलन का मतलब ये होता है इस बंद लूप जो बनाया है, इस लूप का छोटा सा हिस्सा लेकर के हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एक तार यहाँ से गुजर रहा है, तो कितनी धारा है इसके अंदर? आई धारा प्रवाहित हो रही है। जब आई धारा इसके अंदर से प्रवाहित होगी तो यहाँ पर एम्पियर का नियम कहता है कि किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर कोई अल्पांश लिया जाएगा, यहाँ पर क्या लिया जाए? कोई अल्पांश लिया जाए, तो उस अल्पांश का मान लो, मतलब कहने का मतलब यह है कि बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, यानी कि यहाँ पर एक अल्पांश लेंगे, उसके कारण रेखा समाकलन किसके बराबर होता है? इससे घिरी कुल धारा का, इससे घिरी यानी इस लूप से घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कितनी धारा इसके अंदर से गुजर रही है। ठीक है नी? ये एम्पियर का क्या होता है? नियम होता है। तो जैसा कि यहाँ पर अगर एम्पियर का नियम लगाया जाए तो यहाँ पर एम्पियर का नियम क्या कहता है कि यानी कि उसका हम समाकलन करेंगे। किसका समाकलन करना है? समाकलन किसका? बंद लूप का। तो चुंबकीय क्षेत्र और डॉट डीएल बराबर यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट और सिग्मा आई का मतलब होता है, कितनी धारा यहाँ से गुजर रही है? आई धारा। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल आई। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई। अच्छा, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी वायर हैं, बहुत सारे वायर यहाँ से गुजर रहे हैं। इसमें अगर देखें तो इस वाले में क्या है कि इसमें कई सारे वायर हैं, उसमें धारा देखो, इसमें से I1 I2 I3 I4 I5 डायरेक्शन एक ही तरफ है। यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाएगी तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होगा? तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पर अगर क्या करना पड़ेगा? एम्पीयर का नियम लगाएंगे तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट सिग्मा आई, क्योंकि एम्पीयर का नियम कहता है कि किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन तथा उस बंद लूप से घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पीयर का नियम होता है। ठीक है स्टूडेंट,
तो यहाँ से अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर कितनी धारा है, पहले सिग्मा आई का मान निकालेंगे। तो यहाँ सिग्मा आई कैसे निकल के आएगा, देखो सिग्मा आई अगर यहाँ पर निकाला जाएगा तो देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर हम धारा निकालेंगे। और यदि यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई की जगह पर हम ये वाला मान रख देंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। डायरेक्शन एक है इसलिए ये वाला यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा इस वाले को देखिए, इस वाले चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कुछ धारा जो है ऊपर की तरफ है इस प्रकार से, और कुछ धारा जो है नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर I1 I2 I3 धारा ऊपर की तरफ है और यहाँ पर I3 जो I4 है और I5 है वो नीचे की तरफ है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एम्पियर का नियम लगेगा। तो एम्पियर का नियम कहता है कि एक बंद लूप के लिए, अगर इसके लिए हम एक बंद लूप बनाएं जो इस तार को पूरे घेरे, तो यहाँ से इस संपूर्ण तार को घेरते हुए एक लूप बना लिया हमने। अब इसके लिए हम अगर एम्पियर का नियम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट। देखो सिग्मा आई का मान यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। पहले तो सिग्मा आई बराबर होता है ना, तो ये तो होता है एम्पियर का नियम। सिग्मा आई का मान निकालो, तो सिग्मा आई का मान कैसे निकालेंगे, जो डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है उन्हें जोड़ लो और जो विपरीत डायरेक्शन में उन्हें माइनस कर दो, क्योंकि जोड़ तो करना पड़ेगा, तो विपरीत डायरेक्शन में तो माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, जी हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा आई का अगर तुम यहाँ पर मान निकालोगे तो ये हो जाएगा आई प्लस I2 प्लस I3, और अगर इसके विपरीत है तो उसे लेंगे I4 माइनस के I5, इस प्रकार से ले जाएगा। इसको उठा करके यहाँ रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका, लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट, इस वाली वैल्यू रख देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस के I4 माइनस के I5। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको लगाएंगे स्टूडेंट। तो इस चित्रों से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जितनी वे हमने लूप बनाए हैं तो इसको घेरते हुए बनाए हैं, इस वायर को घेरते हुए कितने वायर हैं इसके अंदर से धारा जा रही है उनको सबको जोड़ लो, सिग्मा की जगह पर रख देंगे, सिग्मा की जगह पर। यहाँ पर एक वायर था इसलिए यहाँ पर एक वायर के बराबर यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ पर देखो कितने वायर हैं उनके कारण यहाँ पर हम एक लूप बनाएंगे, तो इस लूप से कितना चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, ठीक है नी, इस लूप से कितना चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेखा समाकलन करना पड़ेगा। इस बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, इस बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन किसके बराबर होता है, वो इस बंद लूप से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का नियम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले अब मैं इसका एक कथन लिख देता हूँ, इसकी परिभाषा लिख देते हैं। स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे किसी बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखा समाकलन डीएल वेक्टर उस बंद लूप से घिरी कुल धारा सिग्मा आई का म्यू नॉट गुना होता है। यही क्या होता है, एम्पियर का नियम होता है। तो इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यहाँ पर अदिश गुणनफल हो रहा है, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल, ठीक है नी, तो वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है नी, बराबर होता है म्यू नॉट सिग्मा आई। यही एम्पियर का नियम होता है। ये आपको मैंने चित्र से क्लियर कर दिया था यहाँ पर, ये चित्र से कि यहाँ पर एक लूप बनाया है तो इस लूप के अंदर कितनी धारा गुजर रही है, उस धारा को लेंगे, सिग्मा आई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से धारा आई गुजर रही है, केवल एक तार है इसलिए, तो यहाँ पर हम जो लेंगे एम्पियर का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आई धारा है, सिग्मा आई का मान कितना हो जाएगा, बस केवल आई। ऐसे अगर इस वाले में देखेंगे तो इस वाले में कितना है, इस वाले में तार कितने गुजर रहे हैं, यहाँ से देखो 5 तार हैं, तो इसमें धारा भी अलग अलग है, तो सबका योग करेंगे, एक ही डायरेक्शन में है तो सबका योग कर देंगे सिग्मा आई, बस केवल यहाँ सिग्मा आई की जगह पर रख देना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और इस वाले में अगर देखोगे तो इस वाले में क्या हो रहा था, इस वाले में ये हो रहा था कि यानी कि यहाँ पर कुछ तार में धारा ऊपर की तरफ है, कुछ में नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना तो पड़ेगा, परंतु यहाँ पर साइन के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि कुछ तार ऊपर की तरफ है, तो या तो तुम ऊपर वाले को माइनस में ले लो या नीचे वाले को माइनस में ले लो, ठीक है नहीं। तो ऐसा यहाँ पे किया है, ऊपर वालों को प्लस में लिया, नीचे वालों को माइनस में, और जोड़ करके सिग्मा आई का मान निकाला है और केवल बस यहाँ रख दिया है। इस प्रकार से एम्पियर का नियम यहाँ पर लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो यहाँ पर हो गया क्या, एम्पियर का नियम। अब देखो इस एम्पियर का नियम आया कहाँ से, ये एम्पियर का नियम कहाँ से आया, ये जो तुमको आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूला ये आया कहाँ से है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अब हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस फॉर्मूला को देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अब हम देखते हैं उपपत्ति प्रूफ किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र को देखिए। यहाँ पर मैंने चित्र लिया है, एक तार लिया है, उस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार से 8 दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जिस पर एक हमने क्या कर लिया, इस बिंदु P को लेते हुए एक लूप बना लिया। इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालेंगे, वो कि हम पढ़ चुके हैं बायो-सैवर्ट के नियम से। बायो-सैवर्ट के नियम से यानी कि उसके अनुप्रयोग भी हमने पढ़ लिए हैं, उसका मैंने अनुप्रयोग तुम्हें करवाया है। परिमित धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि रिजोरे की धारावाही चालक के कारण मैंने पढ़ा दिया है, आप जाकर के उस वीडियो को देख लें, ठीक है नी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तार लिया है, उस तार के कारण इस 8 दूरी पर एक बिंदु P लिया है, इस बिंदु P पर एक हमने लूप बना लिया और इस लूप पर ही हमने एक छोटा सा खंड डीएल ले लेंगे, ठीक है नी।
इसके कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और हम यहाँ पर किसका नियम लगाएंगे, यहाँ पर एम्पियर के नियम से ही करेंगे, ठीक है नहीं। एम्पियर ने बता दिया कि बंद लूप बनाना है, तो यहाँ पर एक बंद लूप भी तो बनाना है उसके लिए, तो वायोट-सैवर्ट का नियम का अनुप्रयोग का प्रयोग करते हुए इसको हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख देंगे। थ्योरी में क्या लिखना है, आपको लिखना है कि माना एक सीधा चालक तार एक्स वाई है जिसमें धारा आई प्रवाहित है। कितनी धारा प्रवाहित है, आई धारा, आप देख सकते हैं आई धारा प्रवाहित है। चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी लेकर, आर दूरी पर एक बिंदु पी लेकर बंद लूप खींचने पर, एक बंद लूप खींच लिया हमने, इसे आर त्रिज्या का ही एक वृत्ताकार है, ये कोई चपटा हुआ नहीं है, ठीक है नहीं। खींचने पर तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर, अब हम यहाँ पर गणना करेंगे। तो कैसे गणना करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं वायोट-सैवर्ट के नियम से। वायोट-सैवर्ट नियम के अनुप्रयोग से हम क्या जानते हैं कि किसी जो क्या जानते हैं हम कि बिंदु P पर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये धारावाही चालक आपको दिखाई दे रहा है, इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो अनुप्रयोग से हमने पढ़ा है। वो अनुप्रयोग से जो निकल के आता है वो इतना होता है, B बराबर म्यू नॉट I बटे 2 पाई R, ये इसका होता है सूत्र। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे बिंदु P पर, इस चालक से निकालेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यही फॉर्मूला होगा, ठीक है नहीं। वो पढ़ लिया है, आप जाकर के देख लें, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अनुप्रयोग का प्रयोग करके हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब एम्पियर के नियम से क्या होता है, एम्पियर का नियम कहता है कि इस बंद लूप क्या होता है, बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र करना है, समाकलन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब समाकलन करके निकालेंगे। तो एम्पियर के नियमानुसार, एम्पियर ने जो नियम दिया उसके, ठीक है नहीं, तो एम्पियर के नियमानुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमने ले लिया बी, तो ये बी वेक्टर हो गया, और यहाँ पर हमने डीएल वेक्टर ले लिया। अगर इसकी और इसकी डायरेक्शन देखें सेम है, डायरेक्शन सेम है, क्योंकि देखो अल्पांश ऐसे लिया, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे, तो यहाँ थीटा कितना है 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा है आपका 0 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं आगे तरफ, तो यहाँ पर जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर के नियमानुसार। एम्पियर के नियमानुसार, एम्पियर का नियम के अनुसार अगर हम करेंगे तो वहां पर हम समाकलन करेंगे, यहाँ पर ठीक है नहीं, क्या करेंगे समाकलन। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। जब यहाँ से डॉट निकालते हैं तो कॉस थीटा आता है स्टूडेंट, क्या आता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर बी डी एल कॉस थीटा, तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे डॉट का साइन हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किया क्या है, हमने केवल चुंबकीय क्षेत्र लिया है, ये चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, इसका और इसका हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाला है और उसका समाकलन कर दिया है, रेखा समाकलन कर दिया है, ठीक है नहीं, क्योंकि हमें एम्पियर का नियम तो निकालना है, एम्पियर का नियमानुसार करना है, ठीक है नहीं। तो एम्पियर का नियम निकालने के लिए हम करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अगर हम यहाँ से जब वेक्टर का साइन यहाँ से हटाएंगे, डॉट का साइन हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा, समाकलन के अंदर ही रहेगा, बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आपको दी है 0 डिग्री, 0 डिग्री यहाँ पर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वी समाकलन डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान होता है 1, क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाता है। यहाँ पर डीएल बचेगा, बी को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि बी एक क्या होता है और फंक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसे बाहर निकाल लेंगे। समाकलन केवल कितने का होगा, डीएल का समाकलन यहाँ पर तुम्हारा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, जब इस डीएल का समाकलन करेंगे यहाँ पर, तो डीएल का समाकलन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक बंद लूप बन रहा है, तो एक वृत्ताकार लूप है, तो यहाँ पर एक पर्दी ली जाएगी। अगर हम डीएल ऐसे अल्पांश चारों तरफ जोड़ेंगे तो पर्दी निकल के आएगी, तो यहाँ पर तुम्हारी हो जाएगी एक पर्दी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक पर्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका b इंटू 2 पाई आर, क्या हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर, ठीक है नहीं, इतना यहाँ पर निकल के आएगा। अब b का वैल्यू आपको पता है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू अभी हमने निकाला है, ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को उठा करके रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, यहाँ पर 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बचेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट तुम्हारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई, ये निकल के आएगा। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सिद्ध होकर के निकल के आता है स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, ये सिद्ध होता है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।